दूर से नहीं होता सर। अरे सर शुक्रिया सर आपके आपका प्यार मैं के लिए। स्टेशन, आपका जो प्रोग्राम है वो मैं सुबह 8 बजे डेली सोनी टीवी पे आपका आता ना, मतलब एपिसोड आते रहते हैं। हमारा तो रात को 9 बजे आता है, सुबह क्या देखते हैं तो 8 सुबह बजे? भी तो रिपीट होता है सर आपका। अच्छा जी, तो सर हम सुबह ही देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। और सर हेलो सर, सुरेश रैना सर। और सर हाउ आर यू? और सर आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जी, दिस ये प्लेयर सर में हमारे नेबरहुड है। अच्छा जी। ठीक है सुरेश जी। सर। जब आप सर आपने बहुत सारी कंट्रीज में क्रिकेट खेली होगी, तो सर आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी कंट्री में आया? हेलो हेलो सर कौन सी कंट्री में मजा आया आपको? नहीं हेलो? सर, सब जगह आया। सर कौन सी आप कंट्री में? कहाँ से हैं आप? सर मैं जे.एंड.के से। अच्छा अच्छा, नहीं सब जगह सर मजा यू आता आर है सर। फ्रॉम श्रीनगर। जी मैं यूपी में रहता हूँ सर, यूपी में हाँ। पैदा हुआ हूँ। मुझे बताया सर। तो सर ये चीज़ है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको सबसे अच्छा खेलने का कौन सी जगह पे अच्छा खेलना लगा, कौन सी कंट्री में? हेलो, मतलब इनको कौन सी कंट्री में अच्छा लगा खेलना? मैं ऐसा तो ये बहुत सारी कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं। ये एपिसोड दे रही है बस। हेलो अच्छा, हाँ सर, जैसे कि ऐसा कौन सी कंट्री में ज़्यादा मजा आता है आपको सर खेलने सब के लिए? जगह सब जगह छोड़ना मत। सब जगह मजा आता है। जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, कहीं पर भी जाते हो तो मजा आता है। ठीक ठीक है। मतलब कि आपको कौन सी कंट्री में मजा आता है ज्यादा? सर हमें तो इंडिया में आता है, आईपीएल काफी जीता है इन्होंने। हाँ जी। ठीक है सर, आईपीएल जीतने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू कपिल जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और सिद्धू सर, थैंक यू सर। पाजी एक ना हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल के लिए, कौन भैल करोड़पति। तो खाली आपको खेलना है और पैसे वैसे तो है नहीं, दुआएं ही हैं। फटाफट लेके आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का इस रोमांस और सस्पेंस से खचाखच खाली शो में स्वागत है, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। सुरेश रैना जी आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। शिखर धवन जी आपका सुरेश रैना स्वागत है। और हार्दिक पांड्या जी आपके लिए हमारे पास 3 शब्द हैं, आई लव धोखा। आपके प्यार में हम धोखा खा सकते हैं। ये धोखा नहीं, ढोकला खाना चाहती है। खाने के अलावा इसे और कुछ सूझता ही नहीं है। देखिए जो भी खाना है अपने बाप का ही खाते हैं, आपके बाप का तो नहीं खाते। वो बाप पे मत जाओ। मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा अच्छे से इंट्रो दो। ठीक है कर देते हैं। ये हैं सरला गुलाटी, ये एक्सपर्ट हैं लेकिन खाली बैठने में। ये तो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि कभी कोई पेन ड्राइव में ऐसा 20 MB भी खाली होता है ना, उसमें भी बैठ जाती हैं। हेलो हेलो, अपना मलिंगा साहब। हाँ जी, कैसे आप? अच्छा, ये जो आप बॉल फेंकते हो, ये सिर्फ पिच पे ही फेंकते हो? नहीं, किसी के मुंह पे 10 ओवर फिकवाने थे मुझे। मुंह पे ओवर कौन फिकवाता है? तो ये क्रिकेट किट जैसा मुंह लेके कौन आता है? वाह वाह, मैं आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है। आज आप यहाँ पे आए, अब सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। बहुत दिनों से आईपीएल आ रहा था। आपको बहुत बहुत मुबारक आईपीएल में धुआंधार परफॉर्मेंस देने के लिए। वैसे सिद्धू साहब, मैं शिकार खेलने गया था, बहुत सारे डायनासोर मार दिए मैंने। रुक जाइए, डायनासोर होते ही नहीं है। हाँ तो मैंने सारे मार दिए, तो होंगे कहाँ से? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। अरे काय के शिकारियां बेकार का बात करते हैं। ये कुत्ता देखते हैं तो गीली बिल्ली बन जाते हैं। 1 मिनट, गीली बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली होती है। हाँ तो भीगने के बाद गीली होती है, सूख जाती है। अच्छा, आप चलो बोनी करते हैं। सबसे पहला सवाल, दुनिया में सबसे पहला मैच कहाँ खेला गया? स्टेडियम में। मैं जीत गया। ये इंसान बेकार का बात करता रहेगा, इसके बात पे ध्यान देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा इधर देखना 1 मिनट, बिल्कुल मजा नहीं आया मुंह देख के। हो गया आपका? हाँ। तो अभी हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले एक बार क्षमा रोशन कर देते हैं। तो क्षमा कहाँ है, जरा खड़ी हो जाओ। ये रही, देखिए क्षमा यहाँ पर है। ये
ये लीजिए, ये हमने समा को रोशन कर दिया है। अब हम खेला शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल। मेरा फोन का है? ऑप्शन तो दो। अरे मैं सवाल नहीं, मेरा फोन का है, मिल नहीं रहा मुझे मेरा पहले फोन। बेटा खरीदो, फिर मिलेगा तुम्हें फोन। झूठ बोलती है इधर आके। अरे फोन लेने के चक्कर में झूठ बोली जा रही है। गेम बंद करो, ये औरत किसी को इनाम नहीं देती, झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेलिए ठीक से, आपको इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमारा वचन है, और हमारा वचन ही है शासन। और 40 चपातियां, 1 बाल्टी दाल इसका राशन है। इस औरत का कोई स्टैंड नहीं है। ये देखो, तुम्हारा मुंह गिर गया। हमारा मुंह हाँ कहाँ देखो नीचे। कहाँ गिर गया? चलो अब हम खेलेंगे। अरे, क्या बात है? सीटिंग। Shut up, अब मैं खेलूंगा। सवाल है जनरल नॉलेज का। तो हाशिम आमला, मजा आ गया नाम लेके। हाशिम आमला कहाँ का है बताइए। साउथ अफ्रीका। झूठ। हाशिम का मुझे पता नहीं, आमला बाबा रामदेव का है। अब खेलते हैं पैसे के लिए। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। लेग बाई कैसी होती है? ऑप्शन ए, टाटा बाई बाई जैसी। ऑप्शन बी, बजरंगी भाईजान जैसी। ऑप्शन सी, 21 और 23 के बीच आने वाली बाई जैसी। या ऑप्शन डी, को पावर्ड बाई। बजरंगी भाई। बजरंगी भाईजान, वेरी गुड, आप जीत गए। ये लीजिए 2 करोड़ रुपए का चेक, साइन करके हमें दे दीजिए। अरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। क्या साइन करा रहे हैं आप? सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जिसने हमारे हाथ पे ये लिख दिया है। इतना कड़क हाथ, नाश्ते में पत्थर खाती हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू साहब। उस दिन जू में गई, ये हिप्पो गुस्सा कर गया, कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई 2 हाथों पे चलने की। अगला सवाल 3 करोड़ रुपए के लिए। एक सेकंड, चाचा जी आप ये 3 करोड़ कहाँ से देंगे? आपके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं चारों किडनी बेच दूंगा। किडनी 2 ही होता है। मैं तुम दोनों की बेचूंगा। अच्छा, किडनी से एक सवाल याद आया। अगर हार्ट पड़ता नहीं है तो फेल कैसे हो जाता है? मैं बताती हूँ। अरे तुम नहीं बताती नहीं हो, तुम गुलाटी हो। बार अरे बार मैं जवाब देती हूँ, क्या मतलब है? सल्ला गुलाटी हूँ लेकिन मैं जवाब दूंगी। अरे हाँ, हार्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि पास होके कौन सा उसे कलेक्टर बनना है, इसलिए फेल हो जाता है। वाह, क्या जवाब दिया है। इनाम में तुम्हें मिलती है पूरी एग्जिट। चलो ले जाओ, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेके आओ। चलो। अब क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल। चौका जो होता है छक्के से छोटा होता है, तो वो छक्के को क्या कह के बुलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बड़े भैया, ऑप्शन बी बाबूजी, सी बहुत उड़ रहे हो आजकल, डी नीचे आओ बात करेंगे। रुक जाइए, इस सवाल के लिए हमें लगता है ऑडियंस पोल कर लेना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, आप आइए आइए। ये बहुत अच्छा पोल डांस किया है, सारे पोल खुल रहे थे हमारे। लेकिन सच में हम आपको बताएं, आप जवाब मिले ना मिले, लेकिन इनाम में आपको मिलती हैं हम। तो बताइए, क्या फेरे लेंगे कि भाग के शादी करेंगे, कोर्ट में शादी करेंगे, कैसे होगा ये? 1 मिनट, ये सिंगल तो यही है। तुम 1 हो, वो 3 है। हाँ, लेकिन ये ऐसा इनको आदत है। एक आदमी 3-3, 4-4, 5-5 आदमी एक बॉल के पीछे भागते हैं। इनको तो आदत है, चलता है। हाँ तो वो एक क्रिकेट बॉल के पीछे भागते, फुटबॉल के पीछे नहीं। मुझसे बात करने दो। हार्दिक, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू सो मच। वैसे हार्दिक, आपने ना मुझे क्लीन बोल कर दिया है, तो मैं आपकी गुगली बनना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, ज्यादा इतना खुश होने का जरूरत नहीं है। हार्दिक के ऊपर रुमाल हम पहले से रख चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। 1 सेकंड, हार्दिक जो है ना, वो ट्रेन का सीट नहीं है जो तुम रुमाल रख के रिजर्व कर दो। अच्छा, बारिश हो गई, शादी ड्रॉ। इस शादी में डकवर्थ लुईस रूल लग गया है। संतोष, और तुम्हें मैरिज की जरूरत भी नहीं, तुम्हें गैरेज की जरूरत है। चलो निकलो यहाँ से बेवकूफ। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक मजेदार सवाल हो रहा है। नो बॉल का ऑपोजिट क्या होता है? यस बॉल। नहीं, डोंट नो बॉल। मैं जीत गया। अब लोगों का मूड ठीक करने के लिए अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कैप्टन ने
विकेट कीपर को बॉल दी तो जिसने बॉल ली उसको क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रेट ली, ऑप्शन बी डेनिस ली, ऑप्शन सी ब्रूस ली, ऑप्शन डी ली नहीं ली। ली नहीं ली, वो वाला डी वाला अच्छा था। ऑप्शन डी डी वाला लॉक किया जाए। बिल्कुल, आप जीत गए हैं 4 करोड़ रुपया। ये लीजिए, करोड़ के 4 नोट। ये 4 करोड़ रुपए हुए आपके, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये क्या क्या दे रहा है? 1-1 करोड़ का कोई नोट नहीं होता है, सब नकली है। मैंने अपने हाथों से छापा है, नकली कैसे हो सकता है? इसके चक्कर में मैं जेल भी जा गया हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रैना साहब। जैसे आपने दाढ़ी कटवाई तो आपकी वाइफ आपको पहचान गई थी? क्योंकि मैंने जब अपनी वाइफ की मूंछें कटवाई मैं पहचान नहीं पाया था। तो उनको क्या महसूस हुआ था जब आपने ब्रेक द पीरियड किया? नहीं, अच्छा लगा सर। और बेटी भी रहती है साथ में, जब उसको गोदी में लेते हैं तो दाढ़ी रहती है तो थोड़ा उसको मुश्किल होता है, बट अच्छा क्लीन शेव लुक है तो डेफिनेटली अच्छा लगा है उसको। बहुत जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे मिलके बहुत दिनों बाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सुरेश पाजी, थैंक यू पाजी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मैचेस, फ्यूचर मैचेस। सर, हम ना हमेशा अपनी मजेदार ऑडियंस में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। तो सुरेश भाई, आपके जो पड़ोसी आए जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत अच्छा लगा आप वहां से आए। आइए, आप हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन हम आपको एक खूबसूरत सा मोबाइल की तरफ से सर एक सेल्फी आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मैंने अपनी एयरलाइंस खोली है, उड़नचू एयरलाइंस। एक्चुअली मुझे शुरू से इधर के उधर करने का बड़ा मजा आता था। मैंने अपनी सादत की वजह से बड़े झगड़े कराए। आपको पता है, मैंने एक बार अपने चाचा चाची का तलाक करा दिया था, फिर भी उनके 3 बच्चे हैं। मेरे को शक है वो इधर उधर होके भी मिलते रहे थे। मैंने ये ट्रैवल एजेंसी का धंधा खोला। क्या बताऊं, ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, मैं क्या बताऊं। कल एक कस्टमर आया, मेरे को कहता 2 टिकट बुक कर दो। कहता एक पार्लियामेंट की, दूसरी सोनी टीवी की। मैंने कहा क्यों? कहता पार्लियामेंट के बाद इधर ही आना होता है। वाह सिद्धू पाजी, सच में मतलब बैंक में इतने खाते नहीं खुलते हैं जितने अलग अलग धंधे हमारी सोसाइटी में खुलते रहते हैं। ए पप्पू क्या? चप्पू, कप्पू का भाई चप्पू। ये क्या खोल के बैठे हो यहाँ पर? मैंने इधर ना सर्कस खोला है, तभी इधर सारे जानवर कभी भी आ जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा हुई। कहते ये क्या बात हुई? हेलो, हाँ सोनी साहब, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी है जो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। इसका मैं कुछ कर लूँ या आप कुछ करेंगे? हेलो सोनी साहब, फोन रख। ये आपका जो लोगो आता ना साइड पे, ये इधर, उसको बचा के रखना। कल चाय लेके घूम रही थी, कहती मैं डुबो के खाऊंगी। फालतू की बात करती है। देखिए पप्पू, चप्पू, कपड़ कप्पू, लप्पू लप्पू, जो भी नाम है आपका, आपको जो भी बिजनेस करना है ना कीजिए, लेकिन आपको मुझे पार्टनरशिप देनी होगी। आप एक काम कीजिए, अपनी इस एयरलाइन में आप मुझे एयर होस्टेस रख लीजिए। देखो, एयर होस्टेस बनने के लिए एक खूबसूरत लड़की होना जरूरी है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, अगर मैं अपना ये मस्ता निकाल दूं ना तो सेम टू सेम दीपिका पादुकोण। ये तो कुछ भी नहीं। अगर कहीं तुम अपनी गर्दन उतार दो तो मुगलों का मटका लगोगी तुम। ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है? घड़ी की दोनों सुइयां, 2 जिसमें एक जान होकर 12 बजा चुकी हैं और आपकी अभी तक सुबह तक नहीं हुई।
देखो बम्पर, तुम मुझसे तमीज से बात करो, तुम्हारी मालिक की बेटी हूँ मैं। वो मालिक की बेटी? तुम क्या सोनी साहब की बेटी हो? 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। और 3 महीने से जो हमारे हॉस्पिटल के 2 बेड नहीं मिल रहे, उन्हें बेच के खा चुकी हो क्या? हाँ तो जेब खर्चा भी कोई चीज होती है। अरे तो पेशेंट के साथ बेड को कौन बेचता है? ए चल चल अपना काम कर, चल ए, चल 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 ए, चल 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 चल। कहाँ चल 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 लगाइए तुम लोगों ने। हाँ देखो, मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। वाओ, कैसी जॉब? ये तुम वो फ्लाइट में वो जो करते ना, एयर होस्टेस। नहीं नहीं, वो जो कपड़ा मारते हैं सीटों पे, तुम वो कर लेना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्या? मैं कपड़ा मारूंगी। और तुम्हें क्या आता है? नहीं आता है ना, आता है। कमजोरी में इसे चक्कर आता है, लंगर खाने के बाद इसे डकार आता है, और दोपहर को इसे पान वाले का फोन आता है कि कलकत्ता सादा खाना हो तो आ जाओ। बम्पर कितना? हाय हाय, how are you? हाय। अरे हाय नहीं कर रहा हूँ, दर्द से कर रहा हूँ हाय। ये कैसा हॉस्पिटल खोल के रखा है, मेरी किडनी निकाल दी। तुम लोगों ने इस गरीब की किडनी निकाल ली? हाँ तो 1 हफ्ते बाद वापस दे देंगे। वो जरा दीपक को किराए पे दिए, मिल जाएगी। बम्पर, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। आप तो रहने दो, कल रात को आई थी, मेरी ग्लूकोज की सारी बोतल पी गई है। ओए, ज्यादा बोला ना, दूसरी किडनी भी निकाल लूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तुम एक काम करो, रामलाल की किडनी ले लो, 1500 में मिल जाएगी। मेरे पास 1500 भी नहीं है। अरे तो मेरे यहाँ जॉब कर लो ना। अच्छा। काम वो जो मैं कहूँ, हाँ। और 2000 रुपये रोज का। अच्छा, करना क्या होगा? समझ में आ गया? जाओ। फटाफट जाके तैयार हो जाओ। ओके, लेकिन कुछ कपड़े वपड़े तो दीजिए। अंदर पैराशूट है, फाड़ के ड्रेस बना लो। हे भगवान, आपकी एक बनाई हुई बंदी को मैं आपके पास वापस भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कर लेना। तू तो गई अब, तू गई। रुक जरा। हेलो, हाँ सारे इंतजाम हो गए एयरलाइंस के? सरकार से लाइसेंस लेना भूल गए? नो प्रॉब्लम, मेरे पास है अपना, मेरे स्कूटर का लाइसेंस है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। आओ 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 आओ। एक्सक्यूज मी जी, क्या उड़न छू ट्रैवल एयरलाइंस यही है? यही तो है, और क्या है? आप अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही हैं? ये मेरे पिताजी नहीं है। तो किसी के पिताजी को क्यों छोड़ने जा रही हैं? आपको गलत फहमी हो रही है। हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं इनका पति हूँ और ये मेरी वाइफ। बात, मुझे शर्म नहीं आई वाइफ की भावना से खिलवाड़ करते हुए? अरे इसकी जिंदगी खराब कर रहा है। 4 दिन बचे थे, लूडो खेल लेता। एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? अरे आप तो इतनी सी बात पे भड़क गई हैं। जो मेरे मन में था अगर वो बोल देता, आप तो केस कर देती। मन में क्या था? मन में आमिर खान और निशा को डला। अरे उनसे हमें क्या लेना देना, आप हमारे हनीमून की टिकट बुक कीजिए। ओके, तो हनीमून का लाइसेंस है आपके पास? हनीमून का लाइसेंस नहीं होता, गाड़ी का लाइसेंस होता है। तो जाओ फिर गाड़ी के साथ मना लो हनीमून। फालतू में। एक काम करेंगे, हम आप दोनों को अलग अलग हनीमून पे भेजेंगे। अरे 1 मिनट, अलग अलग क्यों? देखो, ऐसे साथ में जाएंगे तो मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। अभी क्या है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है पति और पत्नी को दोनों अलग अलग भेजेंगे। ऐसे कैसे? मैं हनीमून पे अकेले जाके क्या करूंगी? अरे किसने बोला अकेले जा रही? मैं जाऊंगा ना आपके साथ। आप कैसे जाएंगे? ऐसे बैठ के जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, क्या नहीं? सुनो, ये मेरी पत्नी है और मैं इनका पति। तो मैं भी तो किसी का पति हूँ। तो अपनी पत्नी के साथ जाइए ना। अरे मेरी शादी कहाँ हुई है? तो पत्नी कहाँ से आ गई? तो ये पत्नी तो है। ये तो मेरी है। अब मेरी तो क्रिसमस होती है। अरे पागल हो जाऊंगा मैं। पागल आदमी के साथ शादी कर लिया आपने? ओह माय गॉड। मैं जाऊंगा इनके साथ, मतलब इनके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम करके आऊंगा मैं। समझ में आया? 1 मिनट, देखिए, इनके साथ शादी मैंने की है, मैं जाऊंगा इनके साथ। आप अपना पैकेज बताइए, कितने का है? 8 लाख। हाँ, 8 लाख बहुत महंगा। चलो चलो चलो। अरे आपको पता ही नहीं हमारी सर्विसेज कैसी होती है। हेलो सर, सर क्या पैकेज दिया हनीमून का आपने, मजा आ गया। क्यों? बिल्कुल सच्ची, हमारी लाइफ कितनी अनरोमांटिक थी, लेकिन आपके पैकेज ने बदल दिया। मेरे अजय कुमार को अक्षय कुमार बना दिया। क्यों थक रही है तू? ऐसा हनीमून अरेंज किया कि हम गए थे 2
लेकिन 3 होकर वापस आए। आप लोग हनीमून पे गए थे कि एकता कपूर के सीरियल में जो इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया? अरे क्या बताएं, वो जगह इतनी अच्छी थी, हर जगह हनीमून हनीमून हनीमून। अच्छा, लेकिन इनका पैकेज बहुत महंगा है यार। साहब फैसिलिटी भी तो है ना। अब जैसे आपातकालीन स्थिति में प्लेन को अगर क्रैश लैंडिंग करनी पड़े तो पैराशूट लेकर अकेले नहीं कूदते, एयर होस्टेस साथ में कूदती है। अच्छी। हाँ, और जब विमान पानी में उतरता है तब चारों ओर से 6 पैक वाले मॉडल्स आते हैं आपको बचाने के लिए। सच्ची? आप लोगों का हो गया, कोई बात नहीं, चलिए निकलिए। अरे सर मजा तो अभी आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी को भी ऐसे हनीमून पे भेजें और हम भी एक बार फिर से होके आते हैं। क्यों? नहीं, अभी कैसे? अरे बहुत मजा आएगा, चलते हैं ना। नहीं, मुझे काम है एक्चुअली। बाय, मुझे काम है। अरे पापा मेरे को गोदी में उठाओ ना पापा। आजा बेटा, आजा। आप फटाफट पैकेज बुक करा लीजिए, हमारे पास सीट्स बहुत कम बची हैं, 2 ही बची बस। देखिए आप थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना। ठीक है, मैं आपको 30% डिस्काउंट देता हूँ। बदले में आपको हमारा थोड़ा सा एक काम करना है, थोड़ा सामान लेके जाना है। क्या सामान है? ये ऐसे खाली नशे का सामान है। अरे नहीं, हम कोई नशे का सामान नहीं लेके जाएंगे अपने साथ। अरे घबरा क्यों रहे हैं, आपके पास गन होगी ना? गन नहीं है ना हमारे पास। मैं दूंगा ना आपको, ये देखो। अरे नहीं, आप हमें फंसा रहे हैं। अच्छा, तो इतनी जवान वाइफ को फंसा सकते हो, हम थोड़ा सा नहीं फंसा सकते आपको? मैंने फंसा ही नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई है। ऐसे लव बड़े देखे मैंने, 4 साल ऑटो रिक्शा चलाया मैंने, और पीछे वाले शीशे से सब दिखता है मेरे को। अंदर सुनिए, आपको सस्ता पैकेज देता हूँ, उसमें खाली आपको 2500 रुपए की लोहे की जैकेट लेनी पड़ेगी। लोहे की जैकेट क्यों? ऐसे बॉर्डर क्रॉस कराएंगे ना आपको, जब तो तार लगी रहती है, तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे। अरे एक मिनट, गोली हमारी नई शादी हुई और आप बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं? इस उम्र में शादी करके लिमिट क्रॉस कर सकते, तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। देखो लास्ट डील 5 लाख। बेबी पैसे दे दो ना। अच्छा चलो तुम कहती हो तो 1 मिनट, लेकिन आप भेजेंगे कहाँ हमें? न्यूजीलैंड चले जाइए। नहीं, वहाँ बहुत ठंड होती है, मैं ठंड में मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी। तो स्पेन चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। नहीं, वहाँ गर्मी बहुत होती है, गर्मी में ना मुझे चक्कर बहुत आते हैं। एक काम करो, मून पे चले जाओ। मून? वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम का मेरे को पता नहीं, वहाँ से स्वर्ग 2 किलोमीटर दूर है। आपका दिमाग खराब है, दिमाग खाई जा रहे हैं आप। हेलो, आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले कभी किसी की टिकट कराई है कि नहीं? क्या बात कर रही है ये? अरे थोड़े दिन पहले सिद्धू जी की टिकट कराई, एयरलाइंस वालों ने हम पे केस कर दिया। क्यों? अरे जहाज की टिकट पे इलेक्शन में खड़े हो गए, ऊपर से जीत भी गए। इनका ऐसा ही है, उस दिन तो प्लेटफॉर्म टिकट लेके यूपी में खड़े हो गए, कहते मैं इधर से लड़ूंगा। अरे जल्दी कीजिए, हमारे प्लेन के उड़ने का टाइम हो गया। ये लीजिए, लेकिन आप ना बिजनेस क्लास दीजिएगा। बिल्कुल बिजनेस क्लास, जल्दी करिए, प्लेन का टाइम हो गया। चलिए टेबल हटाइए। ये क्यों हटाइए? अरे तो जहाज कैसे निकल के तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा? ये भी करना है? हाँ। चलो बैठिए फटाफट बैठिए, चलिए बैठिए। अरे ये क्या है? आपने तो कहा था कि जहाज फुल है, सिर्फ 2 ही सीटें बची हुई हैं, तो पूरा खाली है। 2 सीटें बाहुबली की बची हुई थी, मेरी बुआ जी गई थी वहाँ पिक्चर देखने, जहाज तो पूरा खाली है। अच्छा बैठिए ना, आप बताइए, आप अपना पायलट लेके आए? पायलट तो आपका होगा ना? पायलट जहाज वालों को आता है तो? चलो कोई नहीं, मिलजुल के उड़ा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे उड़ा लेंगे आप? हाँ, 2 पायलट होते हैं, ऑटो पायलट होता है। हाँ, मुझे आपका प्लेन चेक करना है अभी। ऑटो पायलट होता है? हाँ जी, ऑटो पायलट होता है अभी? अरे होता है ऑटो पायलट, तो चीख क्यों रहे हो इतना? अरे हम कहाँ चीख रहे हैं, बताना तो पड़ता है कि नहीं, ऑटो पायलट होता है। हाँ तो आएगा ऑटो पायलट। अच्छा, मी ऑटो पायलट 24 तास स्त्रिया साठी सल्लग दुलाटी। हेलो, ये कौन है? बोला ना ऑटो पायलट, मुर्गी को कम सुनाई देता है क्या? हम सुनाई देता क्या? चलो साहब, मैं प्लेन उड़ाने जाती, और हाँ, भाड़े के टाइम खोटी नहीं करने का, पैसा मैं खुला लेती, वो भी मीटर के हिसाब से। क्या? मीटर? क्या कान की से पैदल है क्या? मन से काम आहे, मुलगी शिकली, प्रगती झाली। गलत बोलती तुम्ही, मी महाराष्ट्र मुलगी आहे। जय महाराष्ट्र! जय महाराष्ट्र! अगर तू मराठा है ना तो हो जाए लावणी। चला चलो, हो जाए। वाह, आप तो
बहुत अच्छा नाचती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर चलो, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांध के ना नचवाती हूँ तुम्हें मैं। अरे भाई साहब नाचने वाली है, हमें पता ही नहीं था। जल्दी बैठिए, पहले प्लेन उड़ने का शुभ मुहूर्त हो गया। बैठिए बैठिए। लेकिन आपकी पायलट पीछे कहाँ गई? अरे कॉकपिट तो आगे होता है। हाँ आगे होता है तो उसको क्या है, अभी ऐसे उड़ते हैं ना, ऊंचाई से डर लगता है तो इसलिए पीछे रखते हैं, तो चोंच पे बैठ के उड़ाती है ऐसे। सोच में। हाँ फटाफट बैठिए ना आप। हाँ, लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे? हमने तो बिजनेस क्लास की टिकट लिए ना। अरे यार बिजनेस क्लास तुम्हारा, ये लो बिजनेस क्लास तुम्हारा, ये लो चलो बैठो फटाफट। ये तो मेरा है, इनका बिजनेस क्लास का कहाँ है बोर्डिंग पास? नहीं शादी हुई, बिजनेस कराओगे बेचारी से, उसको 4 दिन आराम करने दो बेचारी को। अरे नहीं, बिजनेस कराने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ बैठने की बात कर रहा हूँ यार मैं। अच्छा हाँ। लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती क्या? हाँ, लड़कियों को कम मत समझना तुम। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था डार्लिंग। ये तो मैं तो कहता तलाक दे दो इसको, बहुत बहस करता है ये। इतनी सी बात के लिए तलाक दे दो? तो क्या बात बड़ी होने का इंतजार करें? एक मिनट, देखिए ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। हमने बिजनेस क्लास इसलिए बुक किया कि कंफर्टेबल होके जाएंगे, इसलिए बिजनेस क्लास ही चाहिए। अच्छा यार कंफर्टेबल होना ना। हाँ बात करता है। चलो बैठो इधर, बैठो। टॉयलेट सीट्स बहुत कंफर्टेबल होता है मैडम। चलिए प्लेन के टेक ऑफ का टाइम हो गया, फटाफट मुझे हक कर लो आप। अरे एक मिनट। हक क्यों करना है? अरे सीट बेल्ट नहीं है ना, हक करेंगे तो ऐसे गिरेंगे नहीं मतलब। अच्छा एक मिनट, आपकी एरोस्टेस नहीं आई अभी तक? नहीं आई 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 अच्छा। हाँ। अच्छा सुनो एरोस्टेस, मैं अंदर जाके गूगल पे चेक करके आता हूँ प्लेन कैसे उड़ाते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। क्या 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 बैठिए ना चुपचाप बैठिए। क्या 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 अरे, बैठिए आप, बैठिए बैठिए बैठिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हमारे विमान में 4 मुख्य पायलट हैं, 2 पायलट आगे 2 पायलट पीछे। अरे गलत है, 4 मुख्य द्वार होते, 2 आगे 2 पीछे। ओह सॉरी गलत हो गया मैं, सॉरी। हमारा विमान आपातकालीन स्थिति में जब हवा में उतरेगा। अरे एक मिनट, फिर गलत है यार। आपातकालीन स्थिति में हवा में नहीं पानी में उतरेगा। तू कर ले बुड्ढे, तू कर ले, आजा आजा आजा। आप करो, नहीं तुझे, आप करो, आजा, तुझे आता है ना इतना। आप करो। अबे आजा। क्या? लेकिन तुम ठीक से तो बोलो ना। देखिए मैं जितना भी ठीक से बोल लूं, आपातकालीन स्थिति में तेरा बाप भी हमें नहीं बचा सकता है। मुझे ना भूख लगी है, मेन्यू में क्या है बताओ? चल। कॉकरोच 2 प्याजा। छी, I'm vegetarian। नहीं वो वेजिटेरियन ही था, फिर कॉकरोच बीच में आ गया। आप खाना चाहें तो खाइए, अगर नहीं खाना है तो हमारे पास वेज चिकन भी है। वेज चिकन? हाँ, मुर्गे ने अपनी लाइफ में सिर्फ शाकाहारी खाना खाया है। अच्छा इस हिसाब से तो अगर हमारा फास्ट होगा तो आप हमें भूखा मुर्गा खिला देंगी। अरे वाह, बड़ी ही कमाल की बात की है आपने। खैर आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस विमान में आप प्लीज बिल्कुल भी पानी ना पिएं। क्यों क्यों क्यों? क्या है कि हमारा जो टॉयलेट है ना, वो बार बार एकदम जाम हो जाता है। अरे आप क्या बकवास कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है तब से। हैं? अब आँख किसे मार रहे हैं? नहीं मार नहीं रहे, आदत है। एक बार वापस करके दिखाइए। ये दूं क्या? क्यों दूं? अब लोग धीरे नहीं बात कर सकते, हम लोग पीछे सो रहे थे यार। क्या सो रहे? अरे इधर हमें भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है। खाने को आ जाएगा कोई ना कोई इधर अभी। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। मूंगफली। जहाज में मूंगफली कौन बेचता है भाई? वाह, जब इंसान जहाज में बियरें बेचता था तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा चखना भेजा तो प्रॉब्लम हो गई साहब। अरे ये मिस्टर कालिया है, इन्हीं का जहाज है। चढ़े दो। क्या ये कालिया? लेकिन कालिया तो थोड़े बड़े थे ना। जब पैसा नहीं होता है तो इंसान छोटा हो ही जाता है साहब। कुछ भी कहिए साहब, आपकी बियर बैंकों को बहुत महंगी पड़ी। पैसे गए हैं जनाब, शौक नहीं गए। मैं तो कहता हूँ मैडम जी, कभी कैलेंडर में फोटो शूट करवाना हो तो बता देना मेरे को। कालिया साहब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, चलिए अंदर चलिए, आपके वो 2 बूंद बियर के पीने का टाइम हो गया है। चलिए आइए, चलिए। अरे मूंगफली, अरे भूख लगी है। देखो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, शोर मत बजाना, आराम से चने खाओ, इधर भी गिरे हैं, खा लो। ये एक इधर छुपा हुआ है, खा लेना आराम से।
चूहा चूहा। चूहा चूहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आपके प्लेन में चूहा है, चूहा। चूहा कहाँ? बम्पर जाके देखो चूहा कहाँ है, उसका टिकट चेक करो वरना फाइन मारो। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, टिकट दिखाओ। चूहे का। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा चुईया का। अरे वो ऑटो पायलट, आप चूहे को लेकर ट्रैवल करते हैं, तुम कौन सा शेर लेकर ट्रैवल कर रही हो? हेलो कैप्टन जी, आप इधर क्या कर रहे हैं? प्लेन कौन उड़ा रहा है? आप यहाँ है तो? कैप्टन चप्पू शर्मा प्लेन उड़ा रहे हैं। ओके ओके। अरे कैप्टन चप्पू, आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अरे नई फिल्म लगी हुई देख रहा था, तुम्हें नहीं पता बाथरूम में क्या करते? तो प्लेन कौन उड़ा रहा है भाई? अरे प्लेन उड़ा रही है कैप्टन सरला। मुझे लगा आप अंदर है। मुझे भी वही लगा। वो कॉकपिट ना अंदर से लॉक हो गया है। मैं अभी कैप्टन को फोन करती हूँ। अरे ये दोनों यहाँ पर हैं तो प्लेन कौन उड़ा रहा है? सरप्राइज। एक विशेष सूचना, हमारा विमान थोड़ा सा खराब हो गया है। आप में से दुआ मांगना किसे आता है? मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। तो आप एक काम कीजिए, आप दुआ मांग लीजिए। बाकियों के लिए हमारे पास पैराशूट है। अरे ऐसे कैसे? मुझे पैराशूट चाहिए। पैराशूट दो, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ पैराशूट बोलो, पैराशूट बोलो, पैराशूट। देखिए, जहाज आपातकालीन स्थिति में आता है, जहाज को कोई भी विकटा आती है, समस्या आती है, जहाज में मरने की स्थिति आ जाती है, मरना नहीं चाहते हैं, ये हमारी कंपनी का एकमात्र पैराशूट जो आपको बचा सकता। पैराशूट ले ले। अरे प्लेन में पैराशूट कौन बेचता है यार? मैं बेचता हूँ। क्या बस स्टैंड पे बेचूं? ले। अरे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मास्क का है, ऑक्सीजन मास्क। मास्क। हाँ है, ये रहा मास्क। दो जल्दी दो। स्पाइडरमैन का मास्क, स्पाइडरमैन मास्क, ऑक्सीजन मास्क दीजिए ना। इधर हम लोग मरने जा रहे हैं, तुम औरतों की चॉइस नहीं खत्म होती। जो है लगा लो इधर फटाफट। अरे रुक जाओ, आ रही है। रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाओ? अगर तुम रुक गए होते ना तो नहीं होती है ये सब। अभी मिठाइयाँ बांट रहे सबको। अरे नहीं, ये वो खुशखबरी वाली उल्टी नहीं है। और करो इससे शादी, किसी जवान से की होती तो अभी हम सब मिठाई खा रहे होते। अरे इससे शादी करने से अच्छा तो आप चुगली कर लेती। खबरदार मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो। और सुन चप्पू, तुम खबरदार जो मेरे मालिक के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार जो मेरी बीवी को कुछ कहा तो तमीज से बात करो। हमारे पेशेंट से तमीज से बात कर। यहाँ पर ये चाहिए। यहाँ पर ये इतना लड़ रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं फ्लाइट में नहीं बोलता आजकल। मत सुना मेरी बात। क्या कर रहे हैं ये सब? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे बात करते हैं कस्टमर से? ऐसे करते हैं? अरे बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इनको आराम से पीट सकते हैं। अरे अरे क्या दरवाजा टूट जाएगा? अरे कहाँ जा रहे हो? पाजी, आज आपके मैदान से 3 शेर आ रहे हैं। ठोको ताली वाले नहीं, हाँ दूसरे क्रिकेट वाले। मैं आप सबको बता दूं, एक तो वो धमाकेदार बल्लेबाज हैं जो चौको छक्कों में बात करते हैं, और बाकी 2 कमाल के ऑलराउंडर हैं। बल्ले से आतिशबाजी तो करते हैं, गिल्लियां भी उड़ा देते हैं, ठोको कर देते हैं। ठोको। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा धमाकेदार बल्लेबाज शिखर धवन और ऑलराउंडर सुरेश रैना एंड हार्दिक पांड्या। आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां। और चारों हमारी जो बहू बेटियां आई हैं, पूरे आईपीएल में ये बहुत नाची हैं बेचारी, आज यहाँ पे भी थक गई हैं। गर्ल्स, पेमेंट ओके, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गर्ल्स। जी बाजी। छक्के छुड़ा देते हैं, गेंदबाजों के धज्जियां उखाड़ देते हैं। ये जो जमीन से शॉट मारे आसमान फाड़ देते हैं। खेलते हैं देश की आन बान शान के लिए ये हीरो, और अपने जोशो जुनून से जीत का तिरंगा गाड़ देते हैं। वाह। हार्दिक, शिखर, सुरेश, आप तीनों को आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। और आपकी टीम तो अभी भी आईपीएल फाइनल जीती है।
अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे पार्टी से ही आ रहे हैं आप। आइए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज वेलकम। अरे मैं ऐसे ही क्यूरियोसिटी से की पूछ रहा था, मैंने कहा जैसे ये अंबानी वगैरह के घर में पार्टी होती है, नॉर्मल सब्जियां होती है कि डायमंड करी वगैरह बनाते हैं ये लोग, होता है कभी? नहीं, कभी लगती है और उनका चम्मच का कलर भी गोल्डन है, तो कभी कभी क्वेश्चन खुद होता है कि एक्चुअली सोने की तो नहीं है ना। वो भी बहुत सकता बार है। होता है कि एक डाल दो और फिर चलो बोलते चलो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। नहीं, पर मुझे सिद्धू भाजी एक बार कह रहे थे, कहते हैं गुरु ये जो अंबानीज है ना, इनके घर में जो पनीर काठी रोल होता है वो भी 500 के नोट में बनता है, पता नहीं ये सच है कि नहीं सच है। अच्छा, नहीं ऐसे ही भाजी, रैना ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट जो हैं, 2020 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट, उसमें सेंचुरीज मारी हैं। और वीरू भाजी के बाद अगर कोई ओपनर आया है जो सबसे ज्यादा बॉलर्स को ठोकता है, वो है शिखर, और हार्दिक तो ऑलराउंडर है ही। अच्छा, आपने लेकिन जब शुरुआत की थी अपने करियर की भाजी, आप दोनों तो पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे। उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको एक ऐसे महान क्रिकेटर के सामने बैठने का मौका मिलेगा जो खुद 1990 में 0 पे आउट हुआ? भाजी, वो एक आध मैच में होता है, फिर क्या हुआ? इसके बाद तो अपने अबे तेरा मेरे को 0 ही दिखते हैं, तुझे 100 नहीं दिखते मेरे? नहीं, मैं ऐसे याद रख, 0 मैथमेटिक्स का हीरो है जी। 10 के इधर लगा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन 10 के आगे लगा दिया तो 99 का फर्क डाल देता है, समझा? छोटी छोटी चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो ना, उसकी सुंदरता को 4 बात करता है तू। हमने तो देखा नहीं ज्यादा अप्सरा को करीब से, इसलिए आइडिया नहीं है। मैं तो स्वर्ग का टिकट कटा रखा है, रोज ही मिलता हूं उनको। हेलो अप्सरा, हाउ आर यू? आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मिसेस शिखर धवन भी यहाँ पे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इनका बड़ा ही प्यारा बेटा जोरावर भी छोटा बैठा हुआ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता है मेरा पापा स्टार है, मुझे क्या लेना देना। अच्छा, सबको पता है कि शिखर को गब्बर बोलते टीम में। कभी हमने सुरेश भाजी आपसे पूछा नहीं ना, हार्दिक आपसे मुलाकात है आज पहली बार हो रही है, आपको क्या किस नाम से बुलाते हैं टीममेट्स? सर सोनू है मेरा नाम, तो निकनेम। सुरेश रैना, लगता है कि जब आते हैं सुरेश रैना धड़ाधड़ बल्लेबाजी करें, सोनू लगता है कि सोनू आया है, सोनू तो स्वीट सा है, सोनू। अच्छा, बड़ा क्यूट है। और हार्दिक आपको क्या बुलाते हैं? टीम में तो काफी सारे नाम है, लेकिन एक मुझे जो पसंद है, जो बुलाते हैं वो हैरी है, जो वो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक था। बाकी तो ऐसे नाम है कि नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। शिखर, आपको इसलिए तो नहीं गब्बर बुलाते कि आप ये जो आईपीएल की बसंतियां होती, जो अभी 4 आपके साथ भी आई थी, ये बड़ा नाचती हैं जब आप चौके छक्के मारते हो, इन्होंने कभी बोला नहीं भाई थोड़ा आराम से किया करो, हमारा भी? गब्बर मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला करता था, अभी भी खेलता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो सिली पॉइंट पे बैठे होते हैं, अब दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगी तो लड़के काफी डाउन हो जाते हैं उस वक्त, कोई आवाज नहीं निकाल रहा होता, तो हमारा टीम का रहता है कि भाई बोलते रहना। तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, बॉलर वहां से डाल रहा है और मैं बॉल डाली, मैं ऐसे बैठे बैठे बहुत ध्यान आना है, ये सुअर के बच्चों, इसी तेज चिल्लाता सारे ग्राउंड में। तो फिर बाहर से मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। एनर्जी बनी रहती है। एनर्जी एक हंसी मजाक रहता है। भाई, जब कोई भी मैच में विकेट गिरती है तो प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। सुरेश, आपको मैंने देखा आप बाल खींचने लगते हैं लोगों के। ये शादी के बाद सीखा है आपने? नहीं सर, पहले से ही करते थे। एक्चुअली हम लोग साथ में खेलते थे। कुछ प्लेयरों के बाल होते हैं, अभी चेंज हो गया है, किसी के नहीं होते हैं। नहीं कटवा दिया कि ये बाल खींचते हैं? नहीं, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग चेन्नई का एक मैच खेल रहे थे आईपीएल का, तो डगी बॉलिंजर एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो बॉलिंग कर रहा था, उसने शायद सौरव गांगुली का आउट किया था। तो जब उसके पास गए सेलिब्रेशन करने के लिए, तो मैंने उसके बाल खींचे, तो पाजी वो सब बाहर ही आ गया, नकली बाल। मुझे पता ही नहीं था। कभी मलिंगा के बाल तो नहीं खींचे आपने? नहीं, मलिंगा के साथ खेले नहीं सर, कंट्री के लिए खेले। खींचना मत, आपके बाल हाथ फंस जाएंगे उसमें, गुंदराले बाल है उसके। पर एनीवेज, बड़ा मजा आता है आप सबको खेलते हुए, आप गर्व हैं हमारे भारत का। हार्दिक, सुरेश और शिखर तो चलो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए, भाभी सामने बैठी हैं, आपकी अभी काफी सिंगल ही चल रहा है काम, वही बाकी हमें पता नहीं। सिंगल ही है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आप जब बाहर जाते हैं फॉरेन कभी मैच खेलने, तो मैच खेल के उसके बाद सीधा होटल ही आते हैं, कहीं और भी मतलब नहीं, मैं होटल ही आता हूँ। नजरें झुक गई हैं उसकी पूरी तरह से। नहीं, थोड़ा शाय है। शाही होते हैं, लेकिन जब आदमी अकेला होता है